दिया मुझे, हाँ? क्या दिया? इसे गले में घंटी की तरह लटका दिया। महाजन का आदेश है, जैसे भी करके इस मीटिंग को बर्बाद करना है। बोल, क्या कर आया है? कुछ भी नहीं हो सकता है मालिक। कुछ नहीं हो सकता से तेरा मतलब? मीटिंग बंद हुआ कि नहीं? और मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग भी इस जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलकर देश के आर्थिक प्रगति में शामिल हो। एक मिनट मैनेजर साहब, हमारे गांव वालों की ये हालत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हाथ में पैसा ही नहीं रहे तो बैंक में खाता खोलेंगे कहां से? नौजवान, इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप लोग जीरो बैलेंस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। आज से 2 साल पहले जब मैं नया आया था, तब खाता खोलने के लिए मैं बैंक गया था। तब मैनेजर ने मुझसे इतने सारे प्रमाण पत्र मांगे कि मैं वापस आ गया। देखिए, इस जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपको कोई भी प्रमाण पत्र या पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक आध प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है, पर उसके लिए बैंक आपको 1 साल की मोहलत देगी। अच्छा, हम सब समझ गए। खाता हम जरूर खुलेंगे। अंडे बेचकर, दूध बेचकर मिलने वाला पैसा हम खाते में जमा करेंगे। पर उससे हमारा क्या फायदा? बहुत से फायदे हैं बहन जी। देखिए, आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर आप घर पर रखते हैं तो वो चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है। पर अगर आप उन पैसों को अगर बैंक में रखते हैं तो इसका कोई डर नहीं है। बैंक से पैसे कहीं नहीं जाते। आपके जमा किए हुए पैसों पर आपको सूद भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस योजना के अंतर्गत आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का सुविधा प्राप्त होगा और साथ में 30,000 तक का साधारण बीमा का सुविधा। और एक जरूरी बात, अगर पहले से किसी का बैंक में खाता खुला हुआ है तो वे लोग इस योजना के अधीन अपने उस पुराने खाते को तब्दील कर सकते हैं। आप लोग ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में अब तक इस जनधन योजना के अंतर्गत 24.98 करोड़ खाते खुल चुके हैं और इन खाताओं में जमा हुए धनराशि का जो आंकड़ा है वो है 44,221.27 करोड़ रुपए। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? देवी और सज्जनों, ऐसी और भी कई सुविधाएं हैं। अगर उनके बारे में कांचन जी आप लोगों से कहे तो बेहतर होगा। हां, अगर इनसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं सुधार दूंगा। कांचन जी, अब प्रकाश जरा ये देखो। जी धन्यवाद। देखिए, दुर्घटना साधारण बीमा के सुविधाओं के अलावा भी और कई सुविधाएं हैं, जैसे कि दूसरे योजनाओं के अधीन जो सरकारी सहायता की राशि होती है वो हमें मिलेगी। मैनेजर साहब, सब लोग पैसे जमा करने की बात कर रहे हैं, निकालने का कोई बात कर नहीं रहा। मैनेजर साहब जी, घर में जो भी आमदनी होती है, हाँ? क्या हम उसको बैंक में जमा कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो उसको निकाल भी सकते हैं? साधारण रूप से जैसे निकाला जाता है वैसे ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी बैंक से हमें एक रुपए कार्ड मिलेगा जो एटीएम कार्ड की तरह ही काम करेगा और इस कार्ड के द्वारा महीने में हम 4 बार पैसे निकाल सकते हैं। जी। और साथ ही हमारे मोबाइल फोन पर सारे खाते का हिसाब मिलता रहेगा। मैनेजर साहब जी बोलिए। मैं बांस शिल्प का काम करता हूं, जो भी बनाता हूं बाजार में बेचता हूं। क्या मैं अपने और अपने पोती के नाम पर खाता खोल सकता हूं? बिल्कुल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 70 साल से नीचे और 10 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। आप लोगों के सूचना हेतु एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया था, और वो है ऋण, यानी कि लोन। इससे पहले आप लोगों को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप लोग सीधे हरिधन महाजन जी के पास दौड़े चले जाते थे, है कि नहीं?
देखिए, आपके हरिधन महाजन जी अपने हिसाब से सूद लेते हैं, भाई उनके व्यापार का सवाल है। पर इस जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप खाते में अगर 6 महीने तक लेन देन करते रहते हैं तो आपको 2000 से लेकर 5000 तक का ऋण मिल सकता है, वो भी कम सूद पर। अब आप लोगों को उधारी के लिए हरिधन महाजन जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग सारी बातें समझ रहे हैं ना? धन्यवाद। तो फिर चलिए हम लोग आज से ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अधीन खाता खोलना शुरू कर देते हैं। हमारी आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मालिक, माला पहने हुए आप बिल्कुल विधायक लग रहे थे। विधायक? अरे चुप कर, तू पहन ले माला और बन जा विधायक। अबे गाधे, तेरे समझ में नहीं आया? उन लोगों ने मुझको माला पहना कर मेरा सम्मान नहीं किया, बल्कि मेरा परिहास किया है। मैं हरिधन महाजन हूँ, देख लूंगा, एक एक को मैं देख लूंगा। मालिक, वो जो रतन के बीबी के साथ घूमता फिरता है, आप कहे तो पिटवा दूं उसे। बकवास बंद कर, कुछ मत कर, उसका इंतजाम मैं करूंगा। थोड़ा वक्त गुजरने दे। मदन, ये सब छोटी मछली हैं, थोड़ा सा पानी पाकर उछल रही हैं। पानी सूखने पर वैसे ही किनारे पर आ जाएगी। कंसनमती, तूने मेरा मजाक उड़ाया, ये हरिधन महाजन का मजाक उड़ाया। मालिक, मालती की हंसों को तालाब से उठा लाऊं क्या? अरे रहने दे रे, कहा ना थोड़े दिन गुजरने दो। ज्यादा उछलेगी तो एक दिन उसे ही उठा लाऊंगा। बैंक में खाता खोलने चली। ये सब रतन की बीवी कांचन की वजह से हुआ है। हमारे गांव के लोगों ने तो बैंक का नाम ही नहीं सुना था। कल तक सभी आपके तलवे चट रहे थे और आज सभी ने पलटी मार दी। मदन, तू बस देखता जा, एक दिन सभी फिर से मेरे ही दरवाजे पर नाक रगड़ेंगे। मालिक, क्यों ना माला पहनकर एक सेल्फी खींचा जाए? चुप, तू पहन ले। भाग, भाग यहाँ से, भागो। कंसनमती, देख लूंगा मैं तुझे। रानी बेटी, चल, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। नहीं होगी, होमवर्क नहीं करूंगी तो मैडम डांटेगी। रात को ही क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आने में देर कर दी। हो, तो ये बात है। तुझे पढ़ाई जारी रखना चाहिए था। देख बेटी, अब तुझे पढ़ाई इस तरह से करनी होगी कि तुझे छात्रवृत्ति मिले। और मैंने तो अभी बैंक में भी खाता खोल लिया है,
तो छात्रवृत्ति का पैसा वहीं जमा हो जाएगा। और थोड़े दिन बाद जब और कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अधीन एक गैस का कनेक्शन भी ले लेंगे। तब सरकारी सहायकी के पैसे भी उसी खाते में जमा हो जाएंगे। अच्छा माँ, क्या पिताजी खाता नहीं खोलेंगे? हमारे गांव में तो सभी ने खोल लिया। अब ये तेरे पिताजी ही जाने, तू पूछना तो अपने पिताजी से। ठीक है, पूछूंगी। माँ, मेरा होमवर्क पूरा हो गया, मुझे खाना दे दो। हाँ चल, वरना देर हो जाएगी। मालिक, ले आया इसे। आजकल इसका तेवर ही बदला हुआ है, आना ही नहीं चाहता था। अच्छा, मेरे बुलाने पर भी? अरे ओ रतन, तेरी बीबी तो बहुत बड़ी हस्ती बन गई है। मीटिंग में जो माला मुझे पहनाया था ना, दरअसल वो माला तेरी बीबी को पहनाना चाहिए था। मुझे क्यों बुलाया था? रमाकांत कैसा है? ठीक है ना? आजकल चलनी, टोकरी, हाथ पंखा वगैरह नहीं बनाता है क्या? बनाते हैं। कहा? हमें तो बेचते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि इस तरफ नहीं आए हो। हो सकता है, हो सकता है। फिर से तू शहर नहीं जा रहा है क्या? शायद नहीं जाऊंगा। ओ बीवी की नहीं नहीं, घर की रखवाली करनी पड़ती है ना। मुझे क्यों बुलाया था, कहते क्यों नहीं? तुझे काम की तलाश में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तू यही काम करेगा। पीछे काम चल रहा है, तू हाथ बता देना। घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बाप भी अब बूढ़ा हो चुका है। घर की देखभाल कौन करेगा? हाँ, अब तू जा, कल से काम पर आ जाना। मैं दरअसल तेरी एक नहीं सुनूंगा मैं। अगर नहीं आएगा, जो तेरे बाप ने 2000 का उधार लिया था ना, उसे पूरे सूद समेत चुका जाना। सुना मैंने क्या कहा? देखो मदन, मैं कुछ नहीं जानता। तुझे बुला कर लाने को कहा था, मैंने बुला के लाया। बाकी तुम लोग जानो। ओह, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ? अरे सुन तो। माँ! कंचन, ए कंचन! क्या चाहिए तुम्हें? ढूंढ क्या रहे हो? और दिन दहाड़े शराब पी कर आए हो? हाँ पिए, अपने पैसे से पिए, दूसरों के पैसे से नहीं। पिछले 6 महीनों में महाजन के घर में कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करके मैंने जो पैसे कमाए थे, वो कहाँ गए? मुझे चाहिए अभी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। रे रे, रोज जो निवाला ठूसते हो वो कहाँ से आता है? रानी की पढ़ाई कहाँ से हो रही है? पिताजी की दवाइयाँ कहाँ से आती है? रोज कमाता हूँ, रोज ही पैसे लाकर देता हूँ। इतने पैसों का क्या किया तूने? अपने कौन से बाप को दिया? लाओ मत, मुझे रुपए चाहिए। बोल कहाँ रखा है तूने मेरे पैसे? जो भी पैसे थे मैंने बैंक में जमा कर दिए। हाँ? बैंक में? ला दे, अभी ला दे मेरे पैसे। बुलाओ अपने आशिक को, चल बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। हटो। ये लो। इस वक्त मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अभी तो बैंक भी बंद है। तो फिर इसका काम क्या है?
अरे अरे क्या कर रहे हो? नहीं ये तेरा खाता। माँ 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 आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पिताजी, मैं बैंक जा रही हूँ। पैसे मत निकालना, नहीं तो वो खर्च कर देगा। पर ये फटे हुए पासबुक को तो नया करना होगा। तब तो ठीक है, जाओ। कंचन चाची आपको अभी स्कूल में बुलाया है। क्यों? रानी क्लास में बेहोश हो गई है। क्या? आप लोग जल्दी चलिए। चलो 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 चलो। अब तबीयत कैसी है बेटा? माँ मुझे पकड़ो। माँ माँ क्या हो बेटा? मुझे क्या हुआ है? हाँ? क्या हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है? हाँ? कुछ तो हो रहा है। मत रोना बेटा, मत रोना। अरे कहाँ हो? उठो ना। अरे क्या हुआ? रुको, आता हूँ। देखो तो इससे कुछ हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? देखो तो कैसी अजीब सी हरकत कर रही है। बुखार चढ़ा है क्या? हाँ, काफी बुखार है। कानू डॉक्टर ने जो टेबलेट दिया था कहाँ है? कब का खिला चुकी हूँ। हाँ बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक काम करो ना, तो फिर से कानू डॉक्टर के पास जाओ तो। मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। माँ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है। अभी ठीक हो जाओगी। पिताजी गए हैं ना दवाई लेने? माँ दादू कहाँ है? सो रहे हैं बेटा। माँ पिताजी फिर से झगड़ा करेंगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे बेटा। पिताजी तो तेरे लिए दवाई लाने गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ पानी पिलाती हूँ बेटा, पिलाती हूँ। माँ पिताजी अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? आएंगे बेटा, अब भी आ जाएंगे। तुम सो जाओ। मालिक, उठिए मालिक, मैं रतन हूँ। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ मालिक। दरवाजा खोलिए ना मालिक। मालिक, मालिक। अबे गाधे, इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्यों चोर मचा रहा है? जा यहाँ से, जा। अगर मरने के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो तालाब में कूद कर मरना। मुझ पर दया करो मालिक, मेरी बिटिया को कुछ हो गया है। मैं क्या डॉक्टर हूँ? अरे शराबी, कानू डॉक्टर के पास जाता क्यों नहीं? गया था मालिक। तो फिर यहाँ क्यों आया? डॉक्टर ने बिटिया को शहर ले जाने के लिए कहा है। तो ले जाना। मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार दीजिए। मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। अगर उसे किराए के गाड़ी में नहीं ले जाऊंगा तो मुसीबत हो जाएगी मालिक। मुझ पर दया कीजिए, मेरी एक ही बेटी है। अगर उससे कुछ हो गया तो। अरे ओ, मैं क्या ट्रेजरी खोल कर बैठा हूँ? बैंक क्यों नहीं जाता? बैंक देगी ना लोन।
वो भी काम सूद पर। जा। ऐसा मत कहिए मालिक, इतने रात को बैंक में कहाँ पैसा मिलेगा? ये बात जाकर तू अपनी बीबी कंचन मोती को बता कि रात के वक्त ही महाजन की जरूरत पड़ती है। महाजन का बैंक रात में भी खुला रहता है। अब जा, परेशान मत कर। मालिक सुनिए तो। हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। कंचन, क्या हुआ? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो उठो। क्या हुआ? बिटिया को शहर ले जाने के लिए कहा है। क्या? महाजन के घर पर गया था, पैसे मांगने, इनकार कर दिया। वो अब कैसी है? पहले से बुखार कम है। हे भगवान, दया करो प्रभु, मुझे जो भी सजा देना है दे दो। मेरी बिटिया को अच्छा कर दो प्रभु। माँ, पिताजी, देखिए मैं ठीक हो गई। रानी बिटिया, मैं ठीक हो गई पिताजी। चलो अब उठो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। हाँ। और जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए? क्यों, शहर नहीं जाना है? रानी बिटिया को शहर के डॉक्टर को दिखाना है ना। पर पैसे? बैंक से ले लूंगी। मैंने तो पासबुक फाड़ दिया था। नया पासबुक बनाया जा सकता है ना। पर पासबुक में पैसे हैं कितने? शहर के डॉक्टर तो बहुत खर्चा करवाते हैं। बैंक में खाता खोले हुए 6 महीने गुजर गए हैं और मेरा लेन देन भी अच्छा है, इसीलिए कम सूद में मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ। अच्छा, तो अब महाजन के पास नहीं जाना पड़ेगा? कभी नहीं। हाँ? क्या हुआ पिताजी, रुक क्यों गए?